हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो सेशन है वो मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ दैट इज़ अबाउट द क्वेरीज जो लोग ज़्यादातर रेकी के बारे में पूछते हैं। तो कुछ चीज़ें जो नॉर्मली डाउट्स रहते हैं, तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बनाती हूँ। तो पहले तो क्या अट्यूनमेंट की ज़रूरत हमें दोबारा होती है? मान लीजिए आपने रेकी बहुत पहले सीखा था, 5 इयर्स हो गए हैं या मे बी मोर दैन दैट, और अभी आप प्रैक्टिस में नहीं हैं। सो उस इंसान को क्या दोबारा अट्यूनमेंट की ज़रूरत है? तो रेकी में अट्यूनमेंट की ज़रूरत दोबारा नहीं होती है। अगर आप एक बार अट्यून हो चुके हो तो आप अगर बीच में ब्रेक भी कर देते हो तो अट्यूनमेंट आपका रहता है। तो अट्यूनमेंट आपका अगर एक बार हुआ है, पूरी लाइफ के लिए यू आर अट्यून। जब तक हमारी लाइफ है, हमारे साथ वो पावर्स रेकी हमारे साथ हमेशा है, तो अट्यूनमेंट की ज़रूरत दोबारा नहीं होती है। अगर आप किसी वजह से प्रैक्टिस छोड़ गए हैं बीच में और आप वापस से उसको रिज्यूम करना चाहते हैं, फिर से आप कर सकते हो और किसी भी टाइम आप दोबारा से रेकी स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश करिए अपनी हीलिंग आप रेगुलर करें। अच्छा, इसके बाद दूसरा है कि क्या रेकी का बिलीव से कोई कनेक्शन है? अगर मैं किसी को रेकी देना चाहती हूँ एंड दैट पर्सन डजंट बिलीव इन रेकी, तो क्या उसके ऊपर रेकी असर करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी। अगर उस इंसान को रेकी में बिलीव नहीं भी है, बट जो इंसान जो हीलिंग दे रहा है, जैसे कि आई एम द हीलर या आप अगर हीलर हैं, आप हीलिंग देते हैं, आपका विश्वास बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको आप रेकी दे रहे हो उसको बिलीव है या नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिलीव से रेकी रिसीविंग का कोई वो नहीं है। अगर उसको हम हीलिंग दे रहे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है, वेदर ही पर दैट पर्सन बिलीव और नॉट। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट है? अगर कोई हम रेकी किसी के लिए करते हैं या रेकी हम किसी को भेजते हैं, क्या उस इंसान को रेकी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसका आंसर मैं एक ही, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना है, बहुत लोग इसको पूछते हैं, गूगल पे सर्च भी करते हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप ओम चैंट करते हो, या आप कह लीजिए एक जो मदर होती है अपने बच्चे को वो कैसे प्यार करती है, अनकंडीशनल लव, तो अगर उन चीज़ों में या ओम चैंटिंग करने में कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वैसे ही रेकी है। रेकी जिसको हम देते हैं रिसीवर के लिए एक ब्लेसिंग है। जैसे आप मान लीजिए एक मदर लव होता है ना, प्योर अनकंडीशनल, ये वैसे उस इंसान के लिए काम करती है। तो रेकी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को रेकी से उतना, क्योंकि रेकी में क्या होता है कि रिज़ल्ट का ना टाइम पीरियड अलग होता है, हर इंसान को उसका रिज़ल्ट अलग तरीके से मिलेगा। किसी को मान लीजिए हेडेक है तो हो सकता है किसी को उस सर दर्द के लिए 1 सेशन लेना पड़े, किसी को हो सकता है 2 सेशन लेने पड़े, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए उसका। तो एज सच रेकी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इट्स प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। और एक चीज़ और भी है, अगर गलत इंटेंशन से भी कोई किसी के लिए रेकी करता है, तो रेकी जिस इंसान को हम हीलिंग दे रहे हैं उसके लिए जो भी बेस्ट होगा वही करेगी। तो रेकी कोई भी इंसान गलत इंटेंशन से कर भी नहीं सकता है, ये सिर्फ प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और हीलिंग करते रहिए। और अगर आप इतना आप हीलिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपीरियंसेस करेंगे, आपको आपके खुद के एक्सपीरियंसेस इतने होंगे कि आपको खुद रेकी के बारे में बहुत कुछ नया पता लगेगा। बट रेगुलर रहना, टच में रहना, प्रैक्टिस रेगुलर करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हैप्पी रेकी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।